हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। तो दो टीमों ने शिरकत की। तो बैटबाजी में 2-3 चीजें बड़ी अहम होती हैं। जब आप शेर पेश करते हैं तो शेर में सबसे पहला सवाल, मेरा ख्याल बैटबाजी तो आधा घंटा चली, एक बच्चा बैठा कभी इधर। ऑनल इंडिया कैफे अकादमी निशादगंज द्वारा पेपर मिल कॉलोनी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम कैफे अकादमी की 106वीं यौम पैदाइश को लेकर किया गया। सबसे पहले कार्यक्रम का आगाज कैफे साहब की मूर्ति पर फूलों की माला पहनाकर किया गया। फिर अतिथियों ने कैफी साहब की याद में सभी ने खिचड़ी भोज का स्वाद लिया। तो वही शबाना आजमी और जावेद अख्तर का प्ले कैफी और मैं की वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर लोगों ने लुत्फ उठाया। तो वही प्रोफेसर रेशमा परवीन की सरपरस्ती में लड़कों और लड़कियों ने बेतबाजी की, जिसको लोगों ने खूब पसंद किया। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। लोगों का होना चाहिए जो तरक्की पसंद तहरीक या जनवादी आंदोलन से जुड़े हुए हैं कि किस तरह से रोशनाई को ज्यादा से ज्यादा उसकी अवेलेबिलिटी आसान की जाए। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए कि आज ऑल इंडिया कैफे आजमी का प्रोग्राम था, किस चीज को लेके आज प्रोग्राम किया गया है? आजमी साहब की 106वीं यौम पैदाइश जन्मतिथि थी, उसके उपलक्ष्य में प्रोग्राम साहब काफी पसंद उन्होंने पूरी जिंदगी हम लोग की शायरी दोनों ही समाज के लिए समझते थे, इसलिए आज समाज उन्हें याद कर रहे हैं। मैम, आज प्रोग्राम हुआ है कैफे आजमी की तरफ से, आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोग्राम किस लिए किया गया है? देखिए, ये तहरीक ने जो हमारे मुल्क को तरक्की की राह पर डाला और जो बीच की खाइयाँ मिटाई और इस तरह के काम प्रैक्टिकली किए उसने, तो लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं निकालूंगी कि हमारा जो पुराना लिटरेचर है या अभी तक जो काम हुए थे वो बेमायनी थे या गलत थे, क्योंकि उन्होंने भी हमको कैसे मिली थी, पानी था। आज हम इस जगह पर कैसे पहुँचे, आज इस जगह पर हम कैसे पहुँचे, इतनी बड़ी बड़ी दास्तानें और मीरों गालिब जैसे शायद हमारे पास तो ऐसा नहीं है कि अचानक ये हो गया है तरक्की पसंद तरीका, लेकिन ये कि धीरे धीरे उसमें तब्दीलियां लाई गई। क्योंकि देखिए, कहीं बादशाह थी, उसने उन लोगों को दबाया। ऐसा नहीं वो लोग तरक्की पसंदी की बातें नहीं कर सकते थे या नया अदब नहीं लिख सकते थे, लेकिन एक तरफ अंग्रेजों का दबाव था, पूरे हिंदुस्तान को 100 साल तक गुलाम रखा। एक तरफ बहादुर शाह उस हुकूमत की जबान हो रहा था, जो बेचारा आज तक रंगून में दफन है, जिसके बेटे के सर काट के उसके सामने तख्त पर रखे गए। और उसने अपने मुल्क की वफादारी में जो लफ्ज कहे थे वो ये थे कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मेरे बेटे हमारे मुल्क के काम आ गए। खुनकुंजी गर्ल्स पीजी कॉलेज से देखिए, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने का जो हमारा उद्देश्य है, एक तो ये बात तो सही है कि हम कैफे को याद करते हैं, उनका आज जन्मदिन है और हम उनको याद करते हैं हर साल, हर वर्ष। और उनकी याद में हम लोग ऐसे प्रोग्राम करते हैं कि जिससे कि प्रोग्रेसिव मूवमेंट, प्रगतिशील जो आंदोलन था, वो दोबारा से न सिर्फ ये कि तमाम दिलों में घर किया हुआ है उसके लिए वो मौजूद है, लेकिन नई जनरेशन, नई नस्ल वो उससे अभी वाकिफ नहीं है इस तरह से। तो हमने आज ये भी कोशिश की कि हमने उन नए नौजवानों को जो अभी BA में है, तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको भी बुलाया, ताकि यहाँ बैतबाजी का प्रोग्राम इसलिए रखा गया कि वो तालिबे इल्म इस प्रगतिशील आंदोलन से जुड़ सकें और फिर उसी तरह से काम कर सकें जैसे कि कैफी ने किया, जैसे कि दूसरे तरक्की पसंदों ने किया, जैसे सज्जाद जहीर ने किया। तो सर ने जो ये टॉपिक रखा था सज्जाद जहीर की किताब रोशनाई की रोशनी में, कि उन्होंने ये है कि तरक्की पसंदी यानी प्रगतिशील आंदोलन कल और आज, यानी कल क्या था और आज क्या सिचुएशन है,
तो रोशनाई जो सज्जाद ज़हीर जो इसके बुनियाद गुजार थे, जिसने तरक्की पसंदी की बुनियाद डाली, उनके साथ 4 लोग और थे। प्रमोद सेन गुप्ता थे, ज्योति घोष जी थे, डॉक्टर दीन मोहम्मद तासीर थे। तो इन लोगों ने एक साथ लंदन में जब ये लोग थे, वहां सबसे पहले तरक्की पसंदी को सुना, फिर अपने यहाँ आकर उन्होंने इसकी बुनियाद डाली। और इसमें से वही लोग शामिल नहीं थे, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर और उससे पहले प्रेमचंद ने इसका फतवा दिया। तो हर भाषा का आदमी, हर भाषा का लिखने वाला इसमें शामिल था। इसने न सिर्फ ये कि पूरे मुल्क को जोड़ा, तमाम भाषाओं को जोड़ा। तो आज भी यहाँ देखिए कि यहाँ हमारे यहाँ प्रोफेसर नलिन रंजन जी भी थे, हमारे यहाँ जो है बाकी दूसरे लोग भी थे। तो इसीलिए थे कि इस एकेडमी का मकसद ही यही है कि तमाम भाषाओं को आगे बढ़ाना और सब लोगों में सेकुलरिज्म की जड़ों को मजबूत करना, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये भारत है जो मोहब्बतों का मुल्क है, जो उनसियतों का मुल्क है, जो प्रेम का मुल्क है, भाईचारे का मुल्क है। तो इस एकेडमी का बड़ा मकसद यही है कि ऐसे प्रोग्राम करके और तमाम लोगों को उसमें शामिल करके, ये देखिए आशीष खड़े हुए हमारे सामने, ये यहाँ के बहुत अहम मेंबर हैं, बहुत काम करते हैं। तो मकसद यही है कि कैफी के ख्वाबों की ताबीर यही है कि सब लोग एकजुट हों, भाईचारा रहे, लोग सब काम करें, देश का भला हो और देश बहुत तरक्की करे। बहुत धन्यवाद। हलचल सबकी नजर हमारी।